पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब से कीमती इंसानी जानों, इंफ्रास्ट्रक्चर, जायदाद, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तलाश रहे हैं। आलमी बरादरी खुसूसन चीन की तरफ से सारी यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराही इजलास से खिताब, कहा कि दुनिया किसी सियासी मुफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक के झूठे बयानी को तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान के पास जाफर एक्सप्रेस पर हमले में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन देखना चाहता है और तमाम हमसाया ममालिक के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहता है। गजा में जारी जुल्मों खूनरेजी के फौरी खात्मे का मुतालबा दोहराते हैं। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास चीन के सदर शी जिनपिंग ने खिताब में कहा कि एससीओ बाहमी एतमाद और उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौक़े से इस्तेफादा करना होगा। चीन के सदर की एससीओ तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़, कहा मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबत बढ़ाना होंगे। 2 रोज़ा इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। ईरान के सदर का पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया और मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। अफगानिस्तान के सूबे कुनर में गुज़श्ता रात आने वाले ज़लज़ले से अमवात की तादाद 622 हो गई। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। अफगान वज़ारत दाखिला की तस्दीक। अमवात सूबा कुनर के अजला, नूरगौल, साउकी, वटपुर, मानोगी और चप्पा दर में अमवात हुई हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ नंगरहार सूबे के शहर जलालाबाद से 27 किलोमीटर मशरक़ में था। ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर थी। सुबह नंगरहार में बाद में 4.5 शिद्दत का एक और ज़लज़ले का झटका आया। ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, मरी, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके और आफ्टर शॉक्स। ज़लज़ले की शिद्दत 6, गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ जनूब मशरक़ी अफ़गानिस्तान में था। ट्रम्प इंतज़ामिया ने फ़लस्तीनी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए विजिट वीज़ों की मंजूरी मुअत्तल कर दी। इस फैसले के बाद फ़लस्तीनी शहरी आर्जी तौर पर इलाज, तालीम, कारोबारी दौरों या रिश्तेदारों से मिलने के लिए अमेरिका का सफ़र नहीं कर सकेंगे। अमरीकी महकमे ख़ारजा के 18 अगस्त के हुक्मनामे के मुताबिक ये पाबंदी मकबूजा मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों और फ़लस्तीनी तारकीन वतन पर भी लागू होगी। गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी महकमे ख़ारजा ने कहा था कि फ़लस्तीनी ओहदेदारों को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में शिरकत के लिए वीज़े जारी नहीं करेंगे। ये इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब कई अमरीकी इत्तेहादी जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। भारत ने पाकिस्तान को दरियाई सतलुज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को सतलुज में सैलाब के बारे में आगाह किया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरियाई सतलुज में हरीके ज़ीरी और फिरोजपुर ज़ीरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। अलर्ट मुतालिका इदारों और सूबाई हुकूमतों को जारी कर दिया गया। वो क्या सामान था जो आप बचा रहे थे कि टांग टूट गई? जी, हमारे 4 पाई चकते हुए भी हमारी टांग टूटी है। वो हम निकाल रहे थे, इसलिए हमारी टांग टूटी है।
टांग टूटी, सामान भी पानी में बह गया, ना सर पर छत रही, ना कोई खाने पीने को कुछ बचा। बहावल नगर दरियाए सतलुज में सैलाब से कई घर पानी में डूब गए। घरों के रिहायशी कैंपों में जिंदगियां गुजारने पर मजबूर, कहते हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खैमे में दिए गए हैं और खाने के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में जांबाहक असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान अहमद खान के लिए आला सिविल अवार्ड का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के फुरकान अहमद के लिए आला सिविल अवार्ड और वर्सा के लिए 1 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी। कहा, मुश्किल तरीन हालात में आवाम की मदद करते हुए जान का नजराना देने वाले हकीकी हीरो हैं। फुरकान अहमद कैंसर मरीज होने के बावजूद 4 दिन मुसलसल फ्लड रिलीफ ड्यूटी करते रहे। कोई साढ़े को ना भाड़ा ना पट्ठा ना कोई तंबू ना कई गल जुत्ते जलदे पे जनाब, वेख लो मुल्खा दे बूहे दे बनने वाने। मकान आते हैं, कुछ खड़े हैं कुछ गिर गए। फसल जो जानवरों के लिए वो नहीं आएगी। इधर 609 में हम आए हैं, इधर नहर के किनारे बैठे हैं। दरियाए रावी में आने वाला 2 लाख से ज़ायद क्यूसी का सैलाबी रहरा तांदियावाला में तबाही मचाने के बाद कमालिया की हुदूद में दाखिल। दर्जनों देहात फसलें और आबता सड़कें ज़ेरे आब। मेन GT रोड लाहौर फैसलाबाद टूट गई। सड़क बह जाने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। फैसलाबाद लाहौर और मुल्तान जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल बंद। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में हज़ारों एकड़ अराजी और फसलें सैलाब की जद में आ गईं। मुख्तलिफ इलाकों में राब्ता सड़कें भी सैलाबी पानी की नज़र, ताहम दरिया में पानी के बहाव में कमी आना शुरू। कोई रोटी ना कोई पानी ना कोई बाहर लकड़े ना कोई बाहर पालने, असा बिल्कुल बड़े तंग हैं असा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया कि हम इंसान नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुल्तान दरियाए चनाब के करीब सैलाब की तबाहकारियों से कई बस्तियां ज़ेरे आब। सैलाब मुतासरीन अपनी जमा पूंजी लेकर अपनी मदद आप के तहत कश्ती में नकल मकानी पर मजबूर, कहते हैं 5 दिन से खुले आसमान के नीचे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उनके पास कोई इमदाद नहीं पहुंची। आप लोगों से इल्तमास की जाती है कि आप अपने घर से बाहर आ जाएं ताकि आप लोगों को सेफ जगह पे मुंतकिल कर सकें। हम कश्ती लेके आए हुए हैं। तो हम पुराने बैठे हुए हैं, सही। तो ये जब 2010 में आया सैलाब, उसके बाद 15 में आया है, 22 में आया है, कोई हमारे देखी भाली नहीं की। इधर पानी कम से कम 8 फुट 7 फुट पानी होता है हमारे घरों पर इधर खड़ा होता है। निकलने या जहाँ हम बैठे रहते हैं, जब पानी का इंतजाम देखते हैं कि हमसे हाथ से गुर्जा जरता है, हमें पता है तो पानी टूटेगा, आज टूटेगा कल टूटेगा, फिर अपनी मेहनत से फिर निकलते हैं, हम जोर लगा के निकल जाते हैं। राजनपुर दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर गुज़श्ता 9 रोज से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलान के बावजूद लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। कोटरी बैराज के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। मकामी अफराद की बड़ी तादाद अब भी अपने घरों में मुकीम, कहते हैं सर छुपाने का बस यही आसरा है, ये भी ना रहा तो दरबदर रुल जाएंगे। सैलाब की तबाहकारी के बाद पंजाब के दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाबी पानी में फंसे अफराद और मवेशियों की बरवक्त निशानदही के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स इस्तेमाल। जंग और सरगोधा रोड के इलाकों में थर्मल इमेजिंग कैमरे की मदद से 5 अफराद और मुतादिद मवेशियों की मौजूदगी की तस्दीक के बाद रेस्क्यू टीमों ने इन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। चिश्तियाँ और बहावल नगर के सैलाबज़दा इलाकों में भी ड्रोन कैमरों से मुतासरीन की तलाश जारी। और 3 मुल्की सीरीज में आज अफगानिस्तान और UAE की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा।